2 दिन के लाओस दौरे से स्वदेश रवाना हुए पीएम मोदी ईस्ट एशिया समिट से दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा, ये युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री इशिबा से मुलाकात की, दिया चांदी की नक्काशी वाला मोड़। लाओस में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमेरिका में आई तबाही पर चिंता व्यक्त की। आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, बोले भारत विकास की दिशा में अग्रसर, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के लिए बनाया गया टिन का गेट। अखिलेश रात में पहुंचे अचानक, लखनऊ में भारी हंगामा, सड़क पर किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करोगे कि महापुरुषों का सम्मान करें? वो उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? नोटिस जारी करते हुए कहा कि Z+ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत नहीं दी जा सकती अंदर जाने की अनुमति। अखिलेश यादव पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले श्रद्धांजलि के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुण्यतिथि हो या कोई भी अवसर, वही किसमें तो वो मजा आ रहा है। समाजवादी नेता अवधेश प्रसाद बोले, जैसे बीजेपी का बर्ताव ये देश की आजादी पर कलंक, देश की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह का वातावरण पैदा कर रही है वो इस देश की आजादी के माथे पे कलंक है। एसपी-एमपी राजीव राय का आया बयान, बोले उत्तर प्रदेश में कायर और डरपोक सरकार ही है, तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। इटावा में शिवपाल सिंह यादव का बयान, बोले अखिलेश यादव को बीजेपी के विरुद्ध नई क्रांति चलानी होगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब नई क्रांति चलानी होगी। दिल्ली में सीएम आवास पर राजनीतिक युद्ध तेज। आपने मुख्यमंत्री आतिशी का वीडियो किया जारी। केजरीवाल के घर से निकाले गए सामान के बीच काम करते हुए दिखी सीएम आतिशी का बीजेपी पर वार। कहा, दिल्ली में सत्ता से दूर बीजेपी अब मुख्यमंत्री आवास पर कब्जे की कोशिश में। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सीएम आतिशी के बंगले के बाहर से बनाया वीडियो। कहा, इसमें जगह की कोई कमी नहीं। हरियाणा में हार पर दिल्ली में राहुल गांधी की समीक्षा बैठक, राज्य के नेताओं की भूमिका से नाराज। बिहार में यात्रा बनाम यात्रा की राजनीति। 16 अक्टूबर से तेजस्वी की संवाद यात्रा, 18 अक्टूबर से गिरिराज निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हरियाणा के चुनाव परिणाम पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, बीजेपी को भी नहीं थी जीत की उम्मीद। महाराष्ट्र सरकार से पहले शिंदे सरकार का बड़ा निर्णय, मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी और ओबीसी की क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख करने का ऐलान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल के नेता चुने गए उमर अब्दुल्ला। कहा, 4 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मिल सकता है 2 मंत्री पद। समर्थन पत्र मिलने के बाद अब्दुल्ला पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। गैंगटॉक में भारतीय सेना कमांडर्स की बैठक में शामिल हुए राजनाथ सिंह। सुरक्षा मामलों पर चर्चा। सांसद अफजाल अंसारी का विवादित बयान, बोले बाबरी मस्जिद तोड़ने पर मुलायम सिंह ने लिया था साहसिक निर्णय, कानून तोड़ने वालों पर चलवाई थी गोली। अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, तो मुलायम सिंह के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरी सरकार चली जाए तो देश की परवाह नहीं, लेकिन संविधान बचाने के लिए उन्होंने उन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हैदराबाद में पत्नी अमला और परिवार के साथ अदालत पहुंचे एक्टर नागार्जुन। मंत्री कोंडा सुरेखा के विरुद्ध मानहानि का मामला।
यूपी के सीसामाऊ में उपचुनाव से पहले यूपी सरकार ने 2015 को हुए सांप्रदायिक दंगे में हिंदुओं पर दर्ज केसों को लिया वापस। गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद के शिष्य अनिल यादव और छोटा नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया। दशहरा दिवाली से पहले पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े। पराली जलाने के 123 मामले दर्ज किए गए। नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध 81 गांवों के किसानों का प्रदर्शन। समान मुआवजे भूखंडों की मांग। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। हिज़्ब उत तहरीर पर भारत सरकार ने लगाया प्रतिबंध। आतंकवाद में शामिल होने का आरोप। 1953 में हुई थी कट्टरपंथी इस्लामिक समूह की स्थापना। हाथरस के सत्संग में भगदड़ कांड में गठित न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा का बयान दर्ज। भोले बाबा के वकील ने भगदड़ को बताया साजिश। महादेव बैटिंग ऐप का मालिक दुबई में डिटेन। 1 हफ्ते के अंदर लाया जाएगा भारत। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रमेश नगर से 200 किलो कोकीन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 करोड़ रुपए इसके दाम। कोकीन की यह देश में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। कोकीन लाने वाला व्यक्ति लंदन भागा। जिस कार से कोकीन लाई गई थी उसमें जीपीएस लगा था। जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते हुए पुलिस पहुंची। आज पकड़ी गई कोकीन उसी गिरोह की है जिससे बरामद हुआ था 5600 करोड़ रुपए का माल इससे पहले। नोएडा प्राधिकरण ने बकाया न चुकाने पर समाजवादी पार्टी के नेता राकेश यादव के भाई के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सील किया। भारी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड की हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 1,83,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित। 2 नवंबर को सुबह 12:14 पर कपाट होंगे बंद। नई दिल्ली के पूसा कैंपस में A20 फोरम की पहली बैठक का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन। बैठक में MSMEs के उत्थान पर चर्चा। नोएल टाटा चुने गए। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। बोर्ड की बैठक में निर्णय। बागेश्वर का सरयू तट लाखों दियों से जगमगाया। सरयू पर आतिशबाजी का भव्य दृश्य। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली में मानव धर्म रामलीला कमेटी में पुनीत सर और मनोज तिवारी ने रावण और अंगद का निभाया किरदार। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। नवमी की बधाई दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कोकराझार के दुर्गा पूजा पंडाल में मां की पूजा अर्चना की। अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पैदल परिक्रमा कर देवी मां से लगाई गुहार। राज्य में महायुति की सरकार हो विराज। हेमकुंड साहिब ने ओढ़ी बर्फ की चादर। 3 से 4 इंच बर्फ की मोटी चादर ने लिपटा गुरुद्वारा। चांदी सा चमका हेमकुंड साहिब। मुंबई में मौसम ने पलटी मारी। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरा। भारी तूफानी बारिश में डूबा मुंबई का चूना भट्टी इलाका। थम गई गाड़ियों की रफ्तार। ठाणे में भी जारी है तूफानी बारिश का कहर। कुर्ला ईस्ट से लेकर गोरेगांव तक कई इलाकों में पानी भरा। बिजली गिरने से अंबरनाथ से बदलापुर जाने वाली मुख्य सड़क पानी में डूबी। वाहन चालकों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा। पीएम मोदी के बांग्लादेश को उपहार में दिया गया माता के मुकुट की चोरी हुई। बांग्लादेश से चोरी का फुटेज आया। हैदराबाद में बदमाशों ने तोड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा। पूजा सामग्री फेंक दी। बांदा में गैंगरेप और धन परिवर्तन का मामला। 2 मुस्लिम युवकों ने पहले नाबालिग का अपहरण किया। दोनों को गिरफ्तार किया। सरसा में महिला वकील को अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा। अमृतसर ग्रामीण में पुलिस ने 3 बदमाशों को 8 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। सभी का कनेक्शन पाकिस्तान से। उत्तराखंड के थराली में दूसरे धर्म के युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। थराली में मुस्लिम युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात पर लोगों में भारी आक्रोश। हिंदू संगठनों समेत तमाम लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। नागौर में बुजुर्ग दंपति ने एक साथ टैंक में कूदकर आत्महत्या की। प्रॉपर्टी विवाद के कारण आत्महत्या। राजगढ़ में नव दुर्गा झांकी में धक्का मुक्की की बात को लेकर कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता। नक्सलियों की बटालियन नंबर 4 के 2 लाख के इनामी समेत 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। रोहतास में तंबाकू मामले पर विवाद। खूनी संघर्ष में बदला। 18 वर्ष के युवक की पीट कर हत्या।
बिजनौर में मां के साथ चारा लेने गई 8 वर्ष की बच्ची को तेंदुए ने बनाया शिकार, गन्ने के खेत में खींच ले गया तेंदुआ। उज्जैन में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या, संपत्ति विवाद के चलते पुत्र पर लगे हत्या के आरोप। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में स्कूल में ब्रेड चटनी खाने से 350 छात्र फूड पॉइजनिंग के कारण भर्ती। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कोरोना पैरोल के बाद 255 कैदी अब तक फरार हैं, पुलिस जांच में जुटी है। रीवा में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, अपराधियों के डर से जान बचाने की गुहार लगाते हुए पुलिस के पैरों पर गिर गए। हनुमान के मेकर्स ने अनाउंस की इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म महाकाली। नीतू कपूर ने देखी बहू आलिया की फिल्म जिगरा, कहा आलिया भट्ट तुमने कर दिया कमाल। कार्तिक आर्यन के पास है लग्जरी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन, लैम्बोर्गिनी से लेकर रेंज रोवर तक हैं गाड़ियां। मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, जश्न मनाने के लिए प्रशंसक उनके बंगले के बाहर इकट्ठा हुए।